शांति। सदा समर्थ, सर्व बंधन मुक्त शुभ चिंतकों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में हम 21 पीढ़ी का गायन सुनते आए। ज्ञान में आकर हमें कारण पता चला कि अभी के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी हम 21 जन्मों का हम सुख पाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही हमें 21 जन्मों के लिए सद्गति मिलती है। अभी जाएंगे बाप पर बलिहार तो मिलता है 21 जन्मों के लिए सुख अपार। आज 16 अक्टूबर 2023 की मुरली में हम विश्व कल्याणकारियों को सोमनाथ बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं सुनते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। भक्ति में भी सुख मिलता है, लेकिन एक जन्मों के लिए, अल्पकाल के लिए क्षण भंगुर सुख मिलता है। और बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में जो सुख मिलता है, जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, वो 21 पीढ़ी के लिए प्रारब्ध हमारी बनती है। तो ये है सदा काल का सुख, और भक्ति का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। तो अब कौन सा सुख लेना है, कितने जन्मों के लिए, ये चॉइस हमारे हाथ में है, या तो ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सद्गति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, बाप की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ एक बाबा को याद करो, ये है बलिहार जाना, जीते जी मरना। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। देखो, और ही दुर्गति तक पहुंच गए ना हम। तो बाप ही सबका सद्गति दाता है, एक निराकार बाबा ही सबका सद्गति दाता है। गीत बजा, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान न दे। खुदा को खुदा द्वारा जानना, यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नर्क का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है, अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। भक्तों का उद्धार तो भगवान ही कर सकते हैं ना, कोई गुरु गोसाई नहीं कर सकते, सदगुरु ही कर सकते हैं। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। परमात्मा कौन है यही नहीं समझते, तो कर्तव्य तो क्या जानेंगे। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा के आगे कोई विशेषण नहीं लगता। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया है, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म,
उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छते दीवारें सब सजी हुई थीं। सबने अपने महल की डिज़ाइन सोच ली है, कैसे सजाना है। तो बनाओ अपने अपने महल। बाबा कहते हैं हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ। भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति, पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री। वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल, क्या है भक्ति का फल? भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। तो अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सद्गति में जाते हो। सद्गति दाता सबका बाप एक ही है। बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत है ही एक, वही आकर सत समझाते हैं। तो अविनाशी बाप ही आकर हमें सत्य समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? अहम शिव हम कहते हैं, या फिर तो मैं ही शिव हूँ, और शिवाय नमः कहते हैं, तो फिर किसको नमन कर रहे हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। सतयुग में कौन याद करेगा? बच्चों ने कहा एक बार बाबा से, बाबा आप सतयुग में भी आइएगा, वहाँ हमारे साथ रहिए। बाबा कहते वहाँ जाके निमंत्रण देना, याद रहेगा। तो सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यही दुख धाम है। अभी यहाँ पे क्या है? दुख धाम है ना, सभी दुख धाम में है। तो यह है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। अभी जिससे सुख भी अनुभव हो रहा है ना, देखो वही दुख का कारण है। यूज करो तो सुख, मिसयूज करो तो दुख है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता है।
ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, देखो। और बाबा का आना हम पर रहम ही है ना। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो, तो आए हमको पढ़ाए, ये है रहम। पढ़ा रहे हैं, साथ लेके जाते हैं, तो ये रहम है ना। हेवनली गॉडफादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, सारी जनसंख्या वहाँ हो तो हेवन ही हेल बन जाए। बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है, अभी तो भारत कंगाल बन गया है। सोने की चिड़िया उड़ गई, आएगी वापस, हम लाएंगे, है ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, फिर से भारत सिरताज बनेगा, विश्व गुरु। तो पैसे पैसे के लिए अभी तो देखो भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना। मनुष्यों ने कहा नारी नरक का द्वार है, बाबा कहते हैं नारी स्वर्ग का द्वार है। नारियां ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, शक्ति सेना, माताएं बहनें। नारी नरक का द्वार है। नर, नर माना पुरुष, माना आत्मा, और नारी माना देह। तो खुद को देह समझा, देह अभिमान में रहे तो नरक, और पुरुष आत्माभिमान नर, तो आत्माभिमानी हुए तो फिर स्वर्ग है। तो यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को, अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर न सके। इनकॉर्पोरियल गॉडफादर ही आकर पढ़ाते हैं, उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है, प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदिदेव और आदिदेवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एडम और ईव, आदम हव्वा, आदिदेव आदिदेवी, तुम भी तपस्या कर रहे हो। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमोप्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है। विज्ञान, वेदों में कोई साइंस है? उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। बाबा विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये तो बुद्धि का चमत्कार है ना। देखो क्या क्या नहीं इन्वेंट किया हुआ है, क्या क्या साधन नहीं बनाए हैं। विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। दुख का हुनर भी है ना, देखो दुख की कितनी सामग्री बनाई है, इसी से खलास करेंगे सब कुछ। साइंस का अक्ल चला आता है। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे, क्या क्या नहीं तैयार किया है अभी। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं, पावन बनने का तो एक ही उपाय है। तुम आत्मा तो हो ही, कहते भी हो मैं आत्मा,
ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, कहते हैं ना हमें तंग मत करो, परेशान मत करो, नाराज मत करो। आत्मा से परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। जो आया उनको बैठ पूजते हैं, पत्थर टिककर सबको पूज रहे हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। जब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है, जब अंत होना होता है ना, देखो तब बाबा आते हैं। और अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है, तो वो जब आ चुका है, अब है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरों को दुख देना, कांटा चुभाना, यही तो कर रहे हैं ना। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। यदि कोई संज्ञा दे विकार है, विषय है, विष है, पॉइजन है, तो उसकी तुलना में ज्ञान ये क्या है? अमृत है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत है ना, ज्ञानामृत, जिससे हम जी जाते हैं, मुरझाइश खत्म हो जाती है, सुरजीत हो जाते हैं। तो अमृत छोड़ के विष क्यों खाना है? श्रीमत छोड़ के और किसी की मनमत क्यों सुननी है? मनमत, परमत, गूगल मत, ये सब क्या है? विष है ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सद्गति दाता एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है। यह पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। टिवाटा है। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। या ये कहें दो ही रास्ते हैं, एक है दुख धाम और एक जाता है सुख धाम वाया शांति धाम। तो यह चक्र फिरता रहता है। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता है। ड्रामा के चक्र से कोई नहीं छूट सकता। हर आत्मा को पाठ बजाने आना ही है। बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डायनेस्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचते ऊंच सचखंड था, अब झूठखंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अब तो रौरव नर्क ही है ना, नर्क। अब तो और मार्जिन भी नहीं है, गिरने का भी मार्जिन खत्म हो गया है, इतना अति है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। कुछ चाहिए तभी तो पाप कर्म कर रहे हैं ना। इच्छाओं की पूर्ति के लिए देखो कितना पापी बन गए हैं। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम। नारी को नरक का द्वार मानते हैं, इसलिए घर छोड़ देते हैं। उनका है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है।
है ना, मन बुद्धि, स्वीट होम, और जहाँ जाना है सुख धाम, नई दुनिया, वहाँ लगी रहे। दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। कौन है बाबा? धर्मात्मा महात्मा नहीं है, बाबा है परमात्मा, सुप्रीम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। उमंग उत्साह ये दो पंख हैं जिसके सहारे हमें उड़ना है। ज्ञान योग पंख है, उड़ना है। बाबा कहते हैं हर समय, हर कर्म में उमंग उत्साह बना रहना चाहिए। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। मजबूरी से नहीं करना है। बड़े भाग्य जो भगवान के घर का पाया, झाड़ू पोछा बर्तन। एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। तो हर कर्म, कोई भी सेवा हो, उमंग उत्साह से करनी हो, नेचुरल हो जाइए और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी। छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। थकना नहीं है, बढ़ते जाना है, उड़ते जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, सब कुछ तो बाबा ने क्लियर कर दिया है कोई मूंझव, है कोई प्रश्न? नहीं है। तो सदा उड़ना है, उमंग उत्साह में रहना है। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। निर्माण चित्त, नया करे, नवीनता हो, सेवा को बढ़ाना है। अथक, थकना नहीं है, सदा जागती ज्योत, सदा आत्मिक स्मृति में। बाबा कहते हैं वही विश्व कल्याणकारी है। तो स्व कल्याण से विश्व का कल्याण, सर्व का कल्याण, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है। सबसे पहला, बाप पर बलिहार जाना है। कौन मिला है? डायरेक्ट इंश्योर करना है अपना सब कुछ। तो अब बाप पर बलिहार, मन बुद्धि पूरी तरह से समर्पित, इसे कहते हैं जीते जी मरना। दूसरा, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आत्मा दर्शन करे पूरे चक्र में, मैं कब क्या थी। तीसरा, ड्रामा का ये चक्र है जिससे कोई भी छूट नहीं सकता। हर आत्मा को अपना पार्ट बजाना ही है। चौथा है श्रेष्ठ आत्मा, सदा उड़ने वाली, उमंग उत्साह के पंख लगाकर, ज्ञान योग के पंख लगाकर उड़ते रहना है। और पांचवा, विश्व कल्याणकारी, तो अथक, सदा जागती ज्योत, निर्माण चित्त, ऐसा विश्व कल्याणकारी हमें बनना है। ओम शांति।
सागर उमड़ने लगा है, स्नेह सागर उमड़ने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। हाँ, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। उपकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों में नैनों से मोती लुटाए। हाँ, उपकार बाबा तेरे याद आए, खुशियों में नैनों से मोती लुटाए। प्यारा